नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दिशा आपकी दशा बदल सकती है, यानी कि अगर आप दिशा के अनुरूप सुव्यवस्था करें तो आपको जरूर फायदा होगा। तो आज जानेंगे सभी दिशाओं के बारे में, साथ ही दिशा दोष हो अगर आपको तो उसके निवारण भी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से दिशा के बारे में। कलेक्टिव कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता है। हर छोटी छोटी सी बात, चार जने मिलके बैठे हैं पर जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोटी सी जो बात है वो कलह कलेश में बदल जाती है। घर में हमेशा तू तू मैं चिक चिक बनी रहती है। क्रोध घर के अंदर बना रहता है। क्या आपको लगता है कि आपके घर की जो संतान है, आपके घर के जो बच्चे हैं, वो गलत संस्कारों में पड़ते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर ऐसा लगता हो जैसे किसी की नजर लग गई हो? मांगलिक कार्य तो रुक से गए हो, जवान बेटी बैठी है लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा हो। क्या आपको लगता है कि आपको हमेशा कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके घर में डिप्रेशन बना रहता है? घर के बाहर तो सब अच्छे रहते हैं, जैसे ही घर में घुसते हैं सबका दिमाग उल्टा हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके पीछे मूल कारण आपके ग्रहों का तो होना है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपके घर का, आपके भवन का, आपके भूमि का वास्तु दोष होना है। यदि आपका घर सपनों का घर, बहुत मेहनत से आपने बनाया है, बहुत मेहनत से पैसा कमा के आपने फ्लैट खरीदा है, यदि वो वास्तु सम्मत बना हुआ है, वास्तु की दिशाओं का ध्यान रखते हुए वो बना है, तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि वो वास्तु सम्मत नहीं है, वास्तु सिद्धांतों की पालना करके नहीं बनाया गया है, तो नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, जल्दी से आज कागज पेन अपने हाथ में ले लीजिए और लिखते जाएं, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं दिशाओं के बारे में। तो दिशा कैसे बदल सकती है आपकी दशा को, ये सब बताऊंगा। दिशाओं का वास्तु में क्या महत्व है, यह सब आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज से अगले कुछ एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और यदि कोई दोष है दिशाओं का तो उसका सरल उपाय क्या है। बगैर तोड़फाड़ किए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने घर का वास्तु दोष दूर करके हम सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। वास्तु के अनुसार दिशाओं का भी भवन निर्माण में उतना ही महत्व है जितना कि 5 तत्वों का है। दिशाएं कौन कौन सी है और उनके स्वामी कौन कौन से हैं, वो किस तरह इंसान को प्रभावित कर सकते हैं, ये समझना जरूरी है। वास्तुशास्त्र की अहमियत अब कोई अनजानी नहीं रह गई। पहले नहीं मानते थे, मानते तो बहुत वर्षों, सालों, लाखों साल पुराना है शास्त्र। अधिकांश लोग अब ये समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि मकान की बनावट, उसमें रखी जाने वाली चीजें और उसे रखने का तरीका निश्चित तौर पे आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र की जो बारीकियां हैं उनको समझना आवश्यक है। इन बारीकियों में सबसे अहम है दिशाएं। वास्तु विज्ञान शास्त्र के अनुसार 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा होती। उसके अतिरिक्त 4 उप दिशाएं भी होती हैं। वो 4 उप दिशाएं होती: ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का कोना ईशान कोण, आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण का कोना आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण, और वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो वायव्य कोण। तो इस प्रकार
4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं, तो 8 दिशाएं होंगी। इन सब का अपना अपना महत्व है। यदि आप समझ लेंगे इन सब चीजों को, तो आपके जो ग्रह हैं वो भी, जो अगर कमजोर ग्रह हैं तो आपके घर का वास्तु उन कमजोर ग्रहों को भी ठीक कर देता है। एक घर ऐसा जहां सुख मिलता है, एक घर ऐसा जहां दुख मिलता है। तो आइए आज बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा के बारे में कि पूर्व दिशा का वास्तु में क्या महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पूर्व दिशा, ईस्ट। पूर्व दिशा में क्या हो और क्या ना हो, यह सब आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पूर्व दिशा के जो प्रतिनिधि हैं वो भगवान सूर्य स्वयं है। सूर्य देवता जो हैं पूर्व दिशा से उदित होते हैं। शुभारंभ की दिशा है, हमारे दिन के शुभारंभ की दिशा है। कहते हैं कि जिस भवन का, जिस घर का पूर्व दिशा खुला हो, सूर्य की रोशनी उस घर में प्रवेश करती है। इसलिए कहते हैं मुख्य द्वार हमेशा जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके पीछे 2 बेसिक रीजन है, तर्क 2 हैं। पहला कि दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना। दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूर्व में यदि मुख्य द्वार हो, खिड़कियां हो, रोशनदान हो, तो सूर्य की जो रोशनी है, हवा की जो उपलब्धता है, वो आपके घर में पर्याप्त मात्रा में रहती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी जो किरणें हैं वो रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग बाग बिल्कुल डार्क कलर के पर्दे लगा के और खिड़कियां बंद करके रहते हैं। एक सूरज की किरण भी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। एक सोसाइटी केस हमने देखा, वो जो बच्ची है वो हमेशा बंद कमरे में रहा करती थी, बड़े बड़े पर्दे लगा के। सूरज की रोशनी उसको पसंद नहीं थी। बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची, और एक दिन अचानक उसने आत्महत्या कर ली। आपके घर में सूर्य की रोशनी आनी बहुत जरूरी है, इसको समझिए। खिड़कियां खुले रखे करिए, सुबह सुबह बंद करके मत रखें। तो बात करते हैं पूर्व दिशा के बारे में कि क्या होना चाहिए घर में। पूर्व दिशा का शुद्ध होना, लिखते जाइएगा, बहुत काम की चीज है। घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना घर पारिवारिक तनाव, विवाद निवारण हेतु, परिवार के सदस्यों की वृद्धि हेतु बहुत ही अनिवार्य है। ध्यान रखिए, प्रत्येक कक्ष के पूर्व दिशा में प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरणों की प्रवेश हेतु खुला स्थान होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, रोशनदान होना चाहिए। पूर्व दिशा के जो बने हुए कमरे हैं उसके अंदर आपको सुनहरी कलर, पीले रंग का उपयोग करना चाहिए। पूर्व क्षेत्र में जल स्थान बना सकते हैं, बोरिंग बना सकते हैं, भूमिगत टैंक बना सकते हैं। पूर्व दिशा में जो बना हुआ घर का जो कमरा है वो बच्चों का होना चाहिए, अध्ययन कक्ष होना चाहिए। बड़े बेटे का भी वो कमरा उचित हो सकता है। पूजा स्थान के लिए तो सर्वश्रेष्ठ जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। जल का स्थान वहां पे अवश्य बनाइए, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया। पूर्व दिशा की तरफ अधिक से अधिक खुला होना चाहिए, ढाल होनी चाहिए। पूर्व दिशा से ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। 2 ही दिशाएं, पूरब और उत्तर, जहां से पॉजिटिव आपके घर में प्रवेश करती है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सुबह उठते ही खिड़कियों को खुला रखिए ताकि पूरब की रोशनी आए। बात करते हैं क्या ना हो। पूर्व दिशा का कटना अशुभ माना जाता है। अगर कट चुकी है, छोटी है, आड़ी तिरछी है, तो अशुभ माना जाता है, भाग्य में कमी का सूचक माना जाता है। पूर्व दिशा में कभी भी स्टोर मत बनाइए, शौचालय मत बनाइए। आपने शौचालय बना दिया, अब सूरज की रोशनी आई, शौचालय में घुसी, वहां से बाकी घर में गई, तो वो नेगेटिव एनर्जी हो गई। और गंदगी मत रखिए, वो जो गंदगी है वो पूर्व दिशा की एनर्जी को सोख लेती है। पूर्व दिशा में घर के वरिष्ठ सदस्य का कमरा कभी भी मत बनाइएगा। घर की वृद्धि जो है वो प्रभावित हो जाती है। और पूर्व दिशा को कभी भी बंद नहीं रखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव एनर्जी आती। ऊंचा आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी पॉजिटिव एनर्जी को रोक देता है। और कभी भी पूर्व दिशा में सीढ़ियां आपको नहीं बनानी, इस बात का ध्यान रखें। पंडित जी, पूर्व दिशा के बारे में आपने हमें जानकारी दी। अगर मान लीजिए पूर्व दिशा में दोष हो तो उसका निवारण किस तरह किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पूर्व दिशा के वास्तु दोष निवारण के कुछ सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ, लिखते जाइएगा। घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना घर परिवार के तनाव, विवाद निवारण हेतु, जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत आवश्यक है। पूर्व दिशा यदि बाधित हो जाती है तो मान सम्मान में कमी आ जाती है।
गंभीर रोग बन जाते हैं, मानसिक तनाव, बच्चों का विकास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में उत्पन्न गंभीर दोष का कोई निदान नहीं है या फिर आपको इसे तोड़कर ही ठीक करना पड़ेगा। कुछ सरल सामान्य उपाय करके आप पूर्व दिशा के जो शुभ फल हैं प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ब्राह्मणों को तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़ के साथ लाल वस्त्र का कम से कम 6 महीने में एक बार दान अवश्य करते रहें। यदि आपकी पूर्व दिशा बाधित है, बंद है, तो पूर्व में प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना कर दीजिए विधि पूर्वक। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल में लाल चंदन, रोली, गुड़, लाल पुष्प मिलाकर अर्घ्य प्रदान करें सूर्य भगवान को। प्रत्येक जो कक्ष है उसके पूर्व दिशा में प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरणों के प्रवेश हेतु खुला स्थान या खिड़की अवश्य होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपके घर में पूर्व बिल्कुल बंद है, बाधित है, कुछ खिड़की, रोशनदान, दरवाजे की जगह ही नहीं है, तो क्या करें? तो ऐसे में उस जगह पे सुनहरी या पीली रोशनी वाला बल्ब लगा दीजिए। तांबे का सूरज खरीद लाइए, वो भी पूर्व दिशा में लगा दीजिए। उससे जो पूर्व दिशा है वो जागृत हो जाती है। बल्ब 24 घंटे जला दीजिए, जागृत हो जाएगी। सूर्य लगा दीजिए, जागृत हो जाएगी। पूर्व दिशा का कटना जो है वह शुभ माना जाता है, भाग्य में कमी का सूचक है। पूर्व दिशा यदि आपके घर की कटी हुई है तो पूर्व दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा दीजिए और 7 घोड़ों के रथ पे सवार भगवान सूर्य देव की एक भव्य तस्वीर वहां पे लगा दीजिए। निश्चित तौर पे भवन के पूर्वी क्षेत्र जो कटा हुआ है उसमें वृद्धि हो जाएगी, प्रतीकात्मक वृद्धि दिखेगी और सारा दोष स्वतः ही खत्म हो जाएगा। पूर्व दिशा में दोष होने पर किसी भी व्यक्ति को खासकर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पिता का किसी भी परिस्थिति में अपमान नहीं करे, उसकी बातों की अवहेलना न करे। जो महिलाएं हैं उनको अपने स्वामी की यथासंभव सेवा करनी चाहिए, उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। पूर्व दिशा में हल्का जो ग्रीन होता है, सुनहरा पीला, इस तरह के कलर का, पिंक कलर, इसका उपयोग कीजिए। जल स्थान, बोरिंग, भूमिगत टैंक बनाए पूर्व दिशा में। यदि किसी जल स्थान में लाल कमल उगा देते हैं या पूर्वी क्षेत्र में लाल पुष्प के पौधे लगाते हैं तो भी पूर्व दिशा के दोषों से मुक्ति मिलती है। अपने शयन कक्ष में पूर्व दिशा की जो दीवार है वहां पर उदय होते हुए सूर्य की ओर पंक्तिबद्ध उड़ते हुए जो शुभ ऊर्जा वाले जो पक्षी है, देखा है सुबह सुबह कैसे पक्षियों की उड़ती हुई लाइन रहती, ऐसा कोई चित्र जो है मॉर्निंग टाइम का जो हो वो ऐसा चित्र अपने बेडरूम में लगा दीजिए। निश्चित तौर पे निराशा से मुक्ति मिलेगी, आलस से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास में जो कमी है उससे मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। लाल गाय को रोटी देने से भी बहुत लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और आगे की दिशाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे।